उनका कोई वारिस नहीं था उनका साम्राज्य को आगे लेने के लिए, उनका साम्राज्य का कोई प्रतिनिधि था। तो वो सोचे कि उनके साम्राज्य से ही एक नौजवान व्यक्ति को गोद ले और उससे उनका जो साम्राज्य जो है उसका राजा बना दे। तो उसके लिए उसने एक मीटिंग बुलाए, नौजवानों का मीटिंग बुलाए और बोले, वहाँ पर अनाउंस किए कि जैसा आप लोग को मालूम है कि मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है, तो आप लोगों से ही मैं किसी को एक गोद लेना चाहता हूँ और उसी को मैं अपना साम्राज्य का राजा बनाऊंगा। तो उसके लिए एक कार्य करना है आप लोग को, और इस कार्य में जो सफलता पूर्वक उस कार्यों को संपूर्ण करेगा उसी को मैं मेरा साम्राज्य का राजा घोषित करूंगा। तो उन्होंने क्या किया ना, सभी को एक एक बीज दिए। तो उस बीज को बोले कि इस बीज को लो और उसे उगा लो, और ठीक आज से 1 साल के बाद मैं आप लोग को फिर से बुलाऊंगा और जिसका पौधा अच्छे से हो गया होगा उसी को मैं राजा चुनूंगा। तो सब कोई बोले कि ये तो बहुत आसान काम है और सबको राजा बनने का मन है, किसका राजा बनने का मन नहीं होगा। तो सब कोई गए, अपने पूरा प्रयास लगा दिए उस पौधे को उगाने के लिए। 1 साल बीत गया इसके अंदर। फिर जब राजा बुलाए सभी नौजवानों को अपने अपने पौधों के साथ आने के लिए, तो उनमें से एक व्यक्ति था जिसका पौधा उगा नहीं था। तो बड़े ही उदास के साथ बैठा और बोला कि मैं उस सभा में और नहीं जाऊंगा, सब कोई मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं पौधा नहीं उगा पाया। तो उसके मम्मी बोली कि बेटा, राजा जो बोले थे तूने वो अच्छे तरीके से किया, मगर तेरा पौधा नहीं उगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तू अपना ये गमला लेकर तू राजा जी के पास जा। तो सब कोई गए, राजा जी सबका पौधा देख देख कर जा रहे, सबका पौधा देख रहे थे। अचानक से उनका नजर चला जाता है वो जो गमले के ऊपर जिसमें पौधा नहीं उगा था, उस व्यक्ति का वो गमले के ऊपर ध्यान मतलब चला जाता है। तो बोले ये गमला किसका है? तो बोले कि महाराज ये गमला मेरा है। तो सब कोई हंसने लगे, ये पौधा उगा नहीं पाया। तो महाराज बोले सब कोई हंसना बंद कर दीजिए, क्योंकि यही आपका नेक्स्ट राजा है, यही इस साम्राज्य का राजा है। तो सब कोई शौक हो गए और सब कोई पूछे, ये तो एक पौधा भी उगा नहीं पाया, ये साम्राज्य को कैसा चलाएगा? आपका साम्राज्य का तो राम राम हो गया भाई महाराज, ये कैसा चलाएगा आपका साम्राज्य? एक पौधा नहीं उगा सका। तो महाराज बोले कि 1 साल पहले मैंने तुम्हें जो बीज दिया था उसे मैं उगाल के दिया था, और जैसे हम सबको मालूम है कि उगला हुआ बीज जो है उसे हम पौधा नहीं बना सकते, मगर आप लोग का सबका पौधा बन गया है, इसका पौधा नहीं हुआ है। जब आप लोग देखे कि इस बीज से पौधा नहीं उग रहा है, आप लोग उस बीज को रिप्लेस कर दिया, आप दूसरा एक पौधा लाकर मेरे को दिखा रहे हैं, जबकि ये ईमानदारी से उसी बीज को उगाने के लिए लग गया था। तो उसके ईमानदारी के लिए ये आप सभी का इस साम्राज्य का वो राजा बनेगा। सो ऑनेस्टी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। आप सबको मालूम होगा वो ऊट कटर के कहानी, कैसे वो ऊट कटर मतलब काट रहा था, ऊट काट रहा था, उसका कुल्हाड़ी गिर गया, एक पानी में गिर गया। तब वो प्रार्थना किया कि जल माता मेरे को दे दो मेरा कुल्हाड़ी। तो जल माता निकले, सोने के साथ निकले, चांदी के साथ निकले। तो वो सब उसको मना कर दिया, और जब वो लोहे के साथ निकले, लोहे कुल्हाड़ी के साथ, उसने बोला कि ये मेरा है। तो उसका ईमानदारी देख के वो देवी माँ जो जल देवी माँ जो थे उसको तीनों के तीनों कुल्हाड़ी दे दी। उसके दूसरे दिन ही उसका दोस्त आ गया और जानबूझ कर अपना कुल्हाड़ी डाल दिया उस पानी में और बोला कि माताजी मेरे को मेरा कुल्हाड़ी ला दीजिए। तो माताजी पहले लाए, चांदी का कुल्हाड़ी लाए, फिर सोने का जब लाए तो उसने बोला कि नहीं माता, यही सोने का कुल्हाड़ी मेरा है। तो माताजी को मालूम पड़ गया कि ये झूठ बोल रहा है। तो बोले अगर तेरे पास सोने का कुल्हाड़ी है तो तू इधर पौधे काटने के लिए क्यों आ रहा है? सोने का अगर तेरे पास कुल्हाड़ी है तो फिर तो तू आराम से जी रहा होगा, तू झूठ बोल रहा है। तो उसको अपना कुल्हाड़ी भी उसे नहीं मिला। Being honest may not give you many friends, but
whatever it will give the right one. अगर आप ईमानदार हैं तो शायद आपको कुछ ना मिले, अगर आप ईमानदार हैं तो शायद आपको कुछ ना मिले, मगर आप अगर बेईमानी से कुछ हासिल करने की सोचते हैं तो आपके पास जो कुछ है उसे भी आप खो देंगे। तो मेरे दोस्त, हमेशा ईमानदारी के पाथ को चुनिए। ईमानदारी के रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। एंड में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑनेस्टी इज द व्हीकल on which you can travel on the path of success. Thank you, Saira.